एक औरत के पेट में दर्द होता है। औरत पहुंच जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहिबा चेकअप करती है और उस औरत से बोलती है कि मैडम आप प्रेग्नेंट हो। औरत बोलती है कि मेरे पति को मरे हुए 3 साल हो गए, भला मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, मेरा किसी मर्द के साथ नाजायज संबंध भी नहीं है। डॉक्टर साहिबा फिर से चेकअप करती है लेकिन बोलती है कि मैडम आप प्रेग्नेंट हो। औरत लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है डॉक्टर साहिबा से और कहती है कि मेरे पति ही नहीं है तो भला मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। उस औरत के पेट में किसका बच्चा पल रहा था, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना अरब की है। अरब में एक परिवार है। उस परिवार में 3 लोग हैं, पिता, माँ और 17 साल के बेटे। पिता की मौत हो जाती है, फिर उस घर में 2 लोग बचते हैं, माँ और 17 साल का बेटा। दोनों अच्छे से जिंदगी बिता रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक उस माँ के पेट में दर्द हो जाता है। उस माँ का नाम है मटियाना। मटियाना पहुंच जाती है एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहिबा चेकअप करती है और मटियाना से बोलती है कि ये दवा ले जाइए, खा लीजिएगा, 2-4 दिन में आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। लेकिन दवा खाने के बाद भी मटियाना का तबीयत ठीक नहीं होता है तो वो फिर पहुंच जाती है डॉक्टर साहिबा के पास। डॉक्टर साहिबा से बोलती है कि दवा खाने के बाद भी मेरा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहिबा चेकअप करती है और बोलती है मटियाना से कि आपके पेट में बच्चा पल रहा है। मटियाना आश्चर्य हो जाती है कि भला मेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। मेरे पति को मरे 3 साल हो गए, उसके बाद से मैं किसी मर्द के साथ नाजायज संबंध में भी नहीं हूँ, तो मेरे पेट में भला कैसे किसी का बच्चा पल सकता है। डॉक्टर साहिबा फिर से चेकअप करती है, रिपोर्ट वही होता है कि मटियाना प्रेग्नेंट है। मटियाना उस डॉक्टर साहिबा से लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है और वहां से फिर किसी और डॉक्टर के पास चली जाती है चेकअप करवाने। वो भी डॉक्टर साहिबा चेकअप करती है और मटियाना से यही बोलती है कि आप मां बनने वाली हो। मटियाना यही बात बोलती है कि मेरे पति को मरे 3 साल हो गए और भला मैं कैसे मां बन सकती हूँ। बिना पति के साथ या किसी भी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाए कोई कैसे किसी का मां बन सकता है। मटियाना पहुंच जाती है इस बात को लेकर अपने दोस्त के पास। अपने दोस्त से कहती है, देखो ना, मेरे पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर साहिबा बोल रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब तुम ही बताओ कि मेरे पति के मरे 3 साल हो गए, उसके बाद मैं भला कैसे किसी की बच्चे की मां बन सकती हूँ। किसी भी मर्द के साथ मेरा नाजायज संबंध भी नहीं है तो भला मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मटियाना की दोस्त मजाक मजाक में कहती है, अगर किसी के साथ है तो बता दो, भला मैं क्यों किसी को बताऊंगी। मटियाना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे जिंदगी मेरे हस्बैंड थे, उनके जाने के बाद भला मैं उन्हें क्यों धोखा दे सकती हूँ। फिर मटियाना की दोस्त बोलती है कि घर पे खाना कौन बनाता है। मटियाना बोलती है, खाना तो मैं ही बनाती हूँ। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि सोते टाइम तुम कुछ खाती हो या पीती हो। तो मटियाना बोलती है, जब मैं सोने जाती हूँ तो 1 गिलास दूध मेरा बेटा मुझे ला कर देता है। मेरा बेटा मेरा बहुत केयर करता है, इसीलिए वो मुझे डेली दूध पिलाता है और वही दूध पीकर मैं सो जाती हूँ। मटियाना की दोस्त बोलती है कि आज तुम दूध मत पीना और ऐसे बिहेव करना जैसे तुम डेली सोती हो। मटियाना की दोस्त ये बात बता देती है मटियाना से, लेकिन मटियाना अपने दोस्त पे ही भड़क जाती है और बोलती है कि तुम मेरे बेटे पे शक कर रही हो। मेरे बेटे की उम्र तो महज 17 साल ही है, भला कोई बेटा अपने माँ के साथ ऐसा कुकर्म कैसे कर सकता है। तुम कितनी घटिया फ्रेंड हो कि ऐसी बातें सोच रही हो। मटियाना अपने घर आ जाती है, रात्रि होता है तो उसका बेटा उसके लिए दूध लाता है। मटियाना के दिमाग में वो बात चलने लगता है जो उसकी दोस्त बताई थी। मटियाना दूध नहीं पीती है और उस दूध को फेंक देती है। रात्रि हो जाता है, जब 12 बजता है तो उसके बेटे उसके कमरे में घुसता है और अपनी माँ के बदन से
कपड़े हटाने लगता है और अपनी मां के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। मटियाना उठती है और अपने बच्चे को मारने लगती है, पीटने लगती है। बच्चा पैर में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे मां माफ कर दो। मटियाना पुलिस में फोन करती है, पुलिस वाले आते हैं और उस बेटे को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। डेली का उसका काम था कि दूध में नशीली पदार्थ मिला देता था। जब मां बेहोश हो जाती थी तो रात्रि में आता था, अपनी ही मां के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और इसी क्रम में उसकी मां गर्भवती हो गई थी और वो डॉक्टर साहिबा से बिना मतलब की लड़ रही थी। अब आप ही बताइए कि उस बच्चे के संस्कार में दिक्कत थी, परवरिश में दिक्कत थी, या वो बच्चा कैसे बिगड़ गया था कि वो अपनी ही मां के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। यही है आज की कहानी। आप जरूर बताइएगा इस पूरी वारदात में आखिर किस चीज की कमी थी कि वो लड़का इतना बिगड़ गया था। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल रात्रि मिलेंगे 7 बजे किसी और नई कहानी के साथ। जय हिंद।